मगर इसके दिमाग पे असर है, इसको देवरानी का कमरा नजर आ रहा है। जज साहब ये गलत इल्जाम लगा रही हैं, ये हमारा सिर्फ एक बहन भाइयों जैसा रिश्ता है जिसको ये पता नहीं क्या नाम देना चाह रही हैं। हालांकि हम इनको एक्सप्लेनेशंस दे दे के थक चुके हैं। अच्छा, ये अक्सर होता है क्या? ये अक्सर घर में यही करती हैं। जज साहब एक तब बताया ही नहीं था कुछ, ये तो पड़ोसियों ने बताया। जब मेरा बेटा लेने गया ना, इसको जब रात 2 बजे निकाला मेरे दामाद ने, जब मेरा बेटा लेने गया तो पड़ोसियों ने कहा किस खबीस को तुमने अपनी बेटी दे दी, रोज मारता है ये, रोज जुल्म करता है, ये ठिगनी की एंट्री भी बंद हो चुकी है। अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारे घर का माहौल, हमारे घर का मसला, आप इंटरफेयर कर रही है बीच में। दो बात जरा सा बहस हो जाती है, आप अपने बेटे को भेज देती है। ये कोई घर नहीं है, ये चिड़ियाघर नहीं है, विजिट करने आ जाता है वो, ये चिड़ियाघर नहीं, वो विजिट करने आ जाता है वो। सब जाते हैं, बच्ची भूखी रहती है। जितना आप बेटी बेटी करें तो मेरा मियां भी ये लगता है नहीं है कि इसको खाना देंगे। ये रात को फोन करके बुलाती है, मेरा बेटा जाता है, इसको खाना देना, इसके बच्चों को खर्चा देना। सारा दिन मैं ऑफिस में धक्के खाता रहा और घर जाके खाना भी मैं बना के नहीं दिया इस आदमी ने, और खर्चा तक नहीं देता, ये कपड़े तक नहीं बनाता। वो ब्रांड पहनती है, ये लोग भी नहीं पहनती, छितरे पहनती है, छितरे पहनकर आती है। मगर जब उनको खर्चा देते थे तो उनसे पूछे ना कि वो कैसे घर चलाती थी। हर महीने में 3 बार उनको खर्चा देना पड़ता था। अब जब से मुझे खर्चा दिया जा रहा है, उसमें घर भी चल रहा है, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से चल रहा है। जज साहब ये झूठ बोल रही हैं। इनके खर्चे, जब भी इनको खर्चा दिया जाता है तो ये आधी खर्चा अपनी ब्रांडेड, अपने कपड़ों में, अपने मेकअप में लगा देती है। लेकिन घर भी तो चल रहा है। अपने ऊपर खर्चा तो करती है ना, अपने ऊपर खर्चा तो करती है ना। तुम माँ के घर को नहीं मुझे खर्चा ही नहीं दिया जाता तो करती है। मैं उसको हद से ज्यादा देता था स्टार्टिंग में, जब उसके घर में इसके आने से पहले हद से ज्यादा देता था। माजी अब लाइन क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉस कर रही है, ये बच्चा लाइन क्रॉस कर रही है। मुझे अदालत में आप यहाँ पर घसीट ले आई है, इसका कोई हक नहीं था मुझे ले आने का। लेकिन मैंने सिर्फ सब्र किया कि आज जब मैं उसको हद से ज्यादा देता था, हद से ज्यादा, क्या देते, हद से ज्यादा खर्चा देता था, तुम्हारे घर में भरता था। कोई नहीं भरते, तुम्हारे घर में वो खाता था, तुम कुछ नहीं भरते भरते थे, तुम अपनी हद से ज्यादा भरता था, हद से ज्यादा भरता था। ये बात सही है। बाहर में मैं मुंह दूं, बिजनेस में मुंह दूं, घर पे आऊं, इसका मुंह उतरा होते, खाने को मांगो तो तुमसे कोला पे लगाते बोल नहीं दे सकते खबीस इंसान। तुम क्या लिहाज कर रहा हूं मैं, आपकी लिहाज कर, जैसा ये कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रही है मेरे आपके सामने? खराब है कि इसको थोड़ा हाथ में पानी पिए, कोई नहीं। अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ असली मसला क्या है। पहले तो वो बात आ गई, वो देवरानी के कमरे वाली, वो क्या गेम है? जैसा बात दरअसल यही थी, इनका वहम और वहम और इनकी वालदा के जो फितना भर भर के इनको बेचती है ना, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो भरास मेरे घर पे होती है, पर भरास वो फटती है तो फिर नतीजा ये होता है। तो बेटा ना भेजा करो ना, ना भेजा करो, कॉल पे लगी रहती है, या तुम अपने कमरे में रहती है अपने बच्चों के साथ, और जब देखो किससे बात करी, मम्मा से बात करी, किससे बात करी, मम्मा से बात माँ के घर नहीं जाएगी तो किसके घर जाएगी? आएंगे तो जाहिर है इनका काम है ना उनको पानी पूछना, खाना पूछना। अब वो घर पे आएंगे, ये कॉल पे लगी हुई है, तो जाहिर है मैं ही पूछूंगी। ये घर पे आते हैं, मेरे हस्बैंड ने कहा है ये चलता, ये कब घर में आते हैं, इनको कुछ पता नहीं चलता, इनको कुछ पता नहीं घर का क्या हाल है, कौन सा बल्ब खराब है, घर में क्या कमी है, ये वगैरह कुछ बोलो इस चीज में कमी है, बोलेगी इसने नहीं किया है। चलिए वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद तुम लोग ना थोड़ा हैंड ब्रेक, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर यहीं से